हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल आर्यवर्त स्टडी। आज हम इस वीडियो में लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने इससे संबंधित वीडियो बना चुका है। ये पार्ट 2 वीडियो है, तो आप पार्ट 1 वीडियो जाकर इसकी देख सकते हैं। तो हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते। तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमने पिछले वीडियो में इसी टाइप का एक क्वेश्चन किया था, आप जाकर वो वाला देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, यदि व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा और यदि वह 10% हानि पर बेचे, है ना। तो मतलब अगर 10% हानि मतलब क्रय मूल्य जो हमारा होता है वो 100% होता है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो क्रय मूल्य हर बार मानेंगे हम वो 10% ही मानेंगे, है ना। सॉरी 100% ही मानेंगे। तो यहां जो है कि हानि जो है हमको कितने 10% है बेचने पर मिलती है ना, और 15% लाभ पर अगर बेचा जाए और वही फर्नीचर को 10% हानि पर बेचा जाए तो 500 रुपए कम मिलते हैं। मतलब अगर 10% हानि लें तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो कितना 90% हो जाएगा ना, है ना। 10% अगर हानि होती है तो मतलब समझ लो 90% जो होगा वो मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कहलाएगा, है ना। और 115% हो क्या हो जाएगा लाभ में, है ना। हानि में 90% हो जाएगा और 15% लाभ होता है तो 100 में 15 ऐड कर दो, लाभ में जोड़ेंगे और हानि में घटाएंगे तो 100 के बीच में जो है 100% हमारे आ जाएगा क्रय मूल्य। तो इसके जो हानि होगी वो हो जाएगी 90 और जो लाभ हो जाएगा 115%, है ना। अब इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 90 में अगर हम 25 जोड़े जब 115 होगा, मतलब 115 में 90 घटाएंगे तो हमको 25% क्या मिलेगा, इन दोनों के बीच में गैप मिलेगा, है ना। और ये है किसके बराबर 500 रुपए। मतलब अगर वह 10% हानि पर बेचता है तो उसे 500 रुपए कम मिलते हैं। मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है 500 रुपए का है। मतलब 25% जो है वो कितना क्या है 500 रुपए है। तो हम इसका 1% निकाल लें, तो 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 का यहाँ हो जाएगा पक्षांतर, या फिर 25 के यहाँ भी भाग देना पड़ेगा, है ना। तो 25 का भाग देंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, मतलब आ जाएगा 20। मतलब 1% बराबर आ जाएगा 20। और हमको इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, मतलब 100% क्या है हमारा क्रय मूल्य है, तो 100% निकाल लेते हैं। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा 20 में 100 का गुणा कर दो तो आ जाएगा हमारा कितना 2000, और ये कहलाएगा हमारा क्रय मूल्य, है ना। बहुत ही इजी है, आपको बस 2-4 स्टेप में ये आ जाएगा। आपको बस क्वेश्चन को समझना है अच्छे से। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है, एक दुकानदार ने 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेची, है ना। 2 घड़ी हैं, उन दोनों को 300 रुपए में बेची। एक घड़ी पर 5% का लाभ हुआ, है ना, और दूसरी घड़ी पर 5% की हानि हुई। तो दुकानदार को कुल कितना लाभ या हानि हुई, है ना, कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि एक दुकानदार ने 2 घड़ी 300 रुपए में प्रति घड़ी के हिसाब से बेचा, है ना। तो 5% का उसको लाभ हुआ और 5% की हानि हुई। तो हमें इन दोनों को क्या करेंगे एक साथ लगा लेंगे। हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्या है 100%। ये हम हर बार मानते हैं क्वेश्चन में, है ना। ये आपको अच्छे से याद भी कर लेना है। अब 100% क्या है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। अब 105% क्या हो जाएगी हमारा लाभ हो जाएगी, क्योंकि 5% का क्या है लाभ है। तो 105% हमने क्या ले लिया लाभ ले लिया, इसको 105 ही लिखते हैं ना। अब क्या बोला है दूसरी घड़ी पर 5% की हानि हुई। तो दूसरी घड़ी का हम ले लेते हैं 5% की हानि, मतलब लाभ में जोड़ते हैं तो हमने 105 कर दिया। अब हानि में क्या करेंगे 5 को घटाएंगे ना, तभी तो हानि होगी। तो 5% अगर घटा दें 100 में से क्रय मूल्य में से तो हमको मिल जाएगा 95, है ना, 95%। और इसके बटे में हम ले लेंगे 100। यही करते हैं ना हम क्वेश्चन में, अगर एक साथ लाभ हानि या फिर लाभ हो तो इनको एक साथ हम निकालते हैं इस ट्रिक से, है ना। तो इस तरीके से हमको कर लेना है। अब हम इसको काटेंगे तो ये कटेगा 5 से, तो 5 दूनी 10 20 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 21 आ गया। अब यहां भी 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20 और यहां 5 एकम 5 बचेगा 4, 5 नाम 45, है ना, ये आ जाएगा। अब हमारे पास 21 बटे 19 बटे 4, यहां को अब मल्टीप्लाई कर दो तो यहां से तो हम करते हैं 19 एकम 19 9 हासलाई 1, 19 दूनी कितना होता है 38 और 1 हो जाएगा 39 बटे 4।
और इसका अब हम कर देते हैं भाग। यहां आ जाएगा 4 नाम 36, है ना, 4 धाम 40 ज्यादा हो रहा है, 4 नाम 36, यहां बचेगा कितना 3, तो फिर यहां भी हो जाएगा 4 नाम 36, फिर यहां बचेगा 3, 3 में दशमलव लगा देते हैं हम यहां, तो वहां हो जाएगा 0, मतलब 30 हो जाएगा। और 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, फिर बचेगा 2, 0 लगेगा, और 4 पंचे 20, मतलब आ गया कितना 99.75। अब ये आया हमारा, तो हमारा है कितना क्रय मूल्य 100%, और ये हमारा आया है कितना, मतलब हमारा विक्रय मूल्य जो टोटल आया है वो कितना आया है 99.75। तो ये तो कम है ना, 100 से कम है, मतलब हानि हुई, तो हानि हुई, तो हानि कितनी हुई, विक्रय मूल्य हमारा आया कितना 99 दशमलव कितना 75, तो हम 100 में से घटा देंगे, तो यहां आ जाएगा कितना 99.75 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25, इतने की हमारी हानि हुई, है ना, ये हमारा आंसर है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, राकेश 2 साइकिल क्रमशः 1200 रुपए 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का मूल्य जो हो वो समान हो जाए। तो अब हमको 2 चीज दी है, 2 साइकिल दी है, मतलब 2 वैल्यू भी दी है, कितना 1200 रुपए और 1500 रुपए, है ना, इसको खरीदा था इतने रुपए में, और एक को 20% लाभ में बेचा, दूसरे को कितने लाभ या हानि में बेचे कि दोनों का जो मूल्य है वो समान हो, है ना, ये हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1200 रुपए, है ना, 20% लाभ में बेचा, मतलब 1200 रुपए ये आ गया हमारा खरीद कर, मतलब क्रय मूल्य, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा 20% लाभ पर, मतलब 120 हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, और उसमें 20% लाभ और ऐड कर दिया, मतलब 120, और बटे में हो जाएगा 100, है ना, ये कर लिया। अब दूसरी साइकिल में हमको ज्ञात करना है कि कितने रुपए में क्या हुआ, 1500 रुपए में उसको खरीदा था, तो 1500 हमने ये दूसरी साइकिल का लिखा, और कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे हानि पर बेचे हमको ये पता तो है नहीं है, तो इसलिए हम ले लेंगे x, है ना, और बटे में ले लेंगे 100, और क्या बोला है कि दोनों का जो हो मूल्य हो जाए वो समान हो जाए, है ना, कितने मतलब बेचे कि दोनों का मूल्य जो हो वो समान हो जाए, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो जाए समान हो जाए। इस तरीके से हमने दोनों को बराबर कर लिया, और कितने में बेचे उसको मान लिया x। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, या फिर हम डायरेक्ट क्या करते हैं कि इसको कैंसिल ना करके ये हम पूरा 100 इससे कैंसिल कर देते हैं। अब यहां के 2 0 ये कैंसिल हुए और ये कैंसिल हुए, है ना, अब बचा क्या हमारे पास, ये 12 और यहां क्या है 15 है, तो यहां भी हम काट देते हैं, तो 3 से काटेंगे, 3 5 15, और यहां काटेंगे तो 3 चौके 12, अब 5 एकम 5, और यहां काट देंगे तो 5 दूनी 10, 2 बचेगा, है ना, तो 5 चौके 20, तो यहां आ जाएगा हमारे पास x बराबर 4 गुणित 24। अब कर देते हैं 4 का गुणा, तो 4 चौके 16, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 96 रुपए क्या है लाभ हो या हानि हो, क्या बोला है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का मूल्य क्या हो जाए वो समान हो जाए। अब हमारे पास आया 96, है ना, तो 96 जो आया है वो अगर हम देखें तो कितना 100 से कितना कम है ये देख लेते हैं, तो 100 हमारा क्रय मूल्य पूरा कहला जाएगा, और 96 है मतलब कम है 100 से, तो ये हो जाएगी हानि, तो हम हानि निकाल लेते हैं, तो हानि बराबर 100 माइनस 96 करेंगे तो आ जाएगा 4, मतलब 4% हानि में दोनों जो बोला है लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिल का मूल्य समान हो, मतलब 4% हानि में बेचेंगे तब दोनों साइकिल का मूल्य क्या हो जाएगा समान हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 वस्तुओं एक ही मूल्य पर बेचता है, 2 वस्तुओं को एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु उसे 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु जो है 25% लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना है 10,000, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है। अब क्या बोला है, सबसे पहले क्या बोला है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ हुआ, है ना, तो 20% का लाभ मतलब 120 बटे 100, ये हम देख लिए, है ना, यह हमने हर क्वेश्चन में किया है इस टाइप से। अब बोला है कि 25% लाभ हुआ दूसरी पहली वस्तु से, मतलब दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु पे हम क्या करेंगे 25% का लाभ देखेंगे, तो 25% का लाभ हम देखते हैं, लेकिन हमको उसका क्रय मूल्य पता नहीं है,
और ये हमने क्रय मूल्य यहां ऐड किया है, तो यहां हम मान लेते हैं क्रय मूल्य x, और यही हमको निकालना है। और दूसरी वस्तु पे कितना है कि 25% का लाभ, तो 25 मतलब 125 बटे 100, यही हम लेते हैं। अब इन दोनों को हमने बराबर क्यों किया? ये बोला ना, दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, मतलब विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, बराबर है। और हमने क्या किया, क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो इसका क्रय मूल्य की जगह हमने x मान लिया है, दूसरी वस्तु की जगह, है ना। तो x मान लिया। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 100 से 100 ये कैंसिल, और यहां काट देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 और 5 25। तो यहां अगर हम काटेंगे इसको, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और यहां 5 चौके 20, 24 आ गया। अब इसको भी काटेंगे 25 से, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100 और 2 जीरो, है ना, ये आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, x बराबर यहां बचेगा 400, 400 बचेगा ना, 400 गुणे 24। अब 24 का गुणा कर दो, तो 24 जीरो जीरो, और यहां 24 चौके कितना होता है, 96, है ना, 96। मतलब हमारे पास क्या आ गया, 9600। x की वैल्यू क्या आ गई, 9600। मतलब ये जो x की वैल्यू है, ये 9600 रुपए में क्या है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य है ना। मतलब इतने रुपए में बेचे तो ये सब होगा, मतलब 20% का लाभ, और दूसरी वस्तु को कितने का होगा, 25% का लाभ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 है, तो दूसरी वस्तु का 9600 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदे, उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये हमको ज्ञात करना है। अब देखो यहां जो है, मान लो उसने कितने रुपए में खरीदी, x रुपए में खरीदी, ठीक। उसी कलम को क्या किया उसने, 20 कलमें जो है खरीदी, तो उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची, है ना। मतलब x रुपए में खरीदी कितनी, 20 कलमें, और x रुपए में ही कितने बेच दी, 15 कलमें। तो उसके पास कितने कलमें बची, 5, मतलब प्रॉफिट हुआ, 5 कलमों का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहां हमको रुपए तो दिए नहीं है, कलम दी है कि 5 कलमें दी हैं, तो 5 कलमें दी हैं हमको कि 5 कलमों का उसको फायदा हुआ, लेकिन पैसे नहीं दिए कि कितने पैसों का उसको रुपए का फायदा हुआ। तो यहां तक अब तक हमने क्या करते आए हैं कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालते थे, लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो क्या करते थे हम कि दोनों का अंतर जो होता है, मतलब 20 और 15 का अंतर 5 है ना, इतने कलमों का अंतर क्या है, 5 है। अभी तक हम संख्या जो लेते थे, क्या कोई भी अगर रुपए में दिया है तो हम क्रय मूल्य लेते थे बटे में, कैसे अंतर लिखते थे, मान के चलो 5 रुपए का अंतर है तो 5 बटे क्रय मूल्य लिखते थे, है ना। बटे क्रय मूल्य जितना होता था उतना लिखते थे और गुणे 100 कर देते थे, तो हमारा क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आ जाता था। और ये फॉर्मूला भी है, होता है ना कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, है ना, यही हुआ ना फॉर्मूला। लेकिन हमको यहां रुपए तो दिया नहीं, हमको दिया है यहां कलमें कि 5 कलमों का उसको फायदा है, तो हम यहां लेंगे विक्रय मूल्य। क्या लेंगे, विक्रय मूल्य। ये आपको याद रखना है कि अगर संख्या मतलब दी है, कलमों की संख्या, वस्तुओं की संख्या, या फिर किसी भी फर्नीचर की संख्या दी है, तो उस विक्रय मूल्य की जगह हम विक्रय मूल्य लेंगे, ठीक है। तो अब यहां 5 जो है हमको क्या है, क्रय मूल्य की जगह हम क्या लेंगे, विक्रय मूल्य लेंगे। और हम यहां ऊपर जो है क्या करेंगे, 5 दिया है तो 5 तो लेंगे ही। अब हम यहां क्या करते हैं कि वही वाला लाभ का लेंगे, क्योंकि 5 कलमों का फायदा हुआ मतलब लाभ है, तो लाभ प्रतिशत लेंगे, है ना, लाभ प्रतिशत का लेंगे। तो हमारा जो है 5 क्या है, लाभ, 5 कलमों का लाभ हुआ ना, तो 5 हमने ले लिया। अब बटे में हमारा जो है क्या है, 15 कलमें है ना, कलमें बेची, तो हम यहां क्या लेंगे, 15 लेंगे विक्रय मूल्य, है ना। 15 यहां क्योंकि हमको कुछ दिया तो है नहीं है कि इतने रुपए में बेची, उतने रुपए में मतलब खरीदा, तो हम क्या लेंगे, यहां 15 कलमें लेंगे, बेची मतलब विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमको लेना है गुणित 100। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो 5 एकम 5, 5 3 15, ये आ गया। अब 100 बटे क्या है, 3 है, तो 100 बटे 3 और भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 33.3, और ऐसे ही 3 3 आता जाएगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, परसेंट लाभ, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। अब हमारा जो 6वां क्वेश्चन है वो क्या है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ये हमको ज्ञात करना है।
अब इसको भी हम जैसे पिछला क्वेश्चन अभी किए उसी तरीके से इसको भी करना है। कैसे? तो हमने पिछला क्वेश्चन कैसे किया था कि दोनों का अंतर निकाला था, मतलब यहां 60 अंडे दिए हैं और यहां 75 अंडे दिए हैं, तो 75 और 60 का अंतर क्या होगा? अंतर अगर हम देखें तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 75 माइनस 60 करेंगे तो हमको 15 का अंतर मिलेगा, है ना। और हमने क्या बोला था कि अगर रुपए दिया है तो हम क्या लेंगे? बटे में क्रय मूल्य लेंगे, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालने के लिए। लेकिन यहां तो हमको क्या दी है? संख्या दी है किसकी? अंडों की, 60 अंडे और 75 अंडे, इसलिए हम यहां क्या लेंगे? विक्रय मूल्य लेंगे। क्या लेंगे? विक्रय मूल्य। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो हमको क्या हो जाएगा? लाभ होगा या हानि होगी, ये देख लेते हैं। तो देखो 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 15 अंडों का उसको फायदा हुआ ना, क्योंकि 15 अंडे यहां हम अगर अच्छे से देखें तो देखिए 60 अंडों का क्रय मूल्य कितना है हमारा? 60, है ना। और विक्रय मूल्य कितना है? 75 अंडे के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य कितना है? 75 अंडे, है ना, के बराबर है। तो हमारा जो क्रय मूल्य क्या है कि 60 अंडे हैं, है ना। 60 अंडे क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है 75 अंडे। तो विक्रय मूल्य तो ज्यादा है ना, मतलब कि विक्रय मूल्य जितने में बेच रहा है उतने में 60 अंडे खरीद रहा है, तो इसको तो हानि हुई ना, है ना। वह 75 अंडे जितने में बेच रहा है उतने में तो वो 60 अंडे खरीद रहा है, तो मतलब उसको हानि हुई। कितने की? 15 अंडे की। 15 अंडे की क्या हुई? हानि हुई। तो अब हानि का हम क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। तो क्या होता है कि क्रय मूल्य हानि बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की जगह हम क्या लेंगे? विक्रय मूल्य, क्योंकि यहां क्या है? अंडे हैं, रुपए तो है नहीं है। तो हम क्या लेंगे? हानि कितनी है? 15 बटे विक्रय मूल्य कितना है हमारा? ये हम देख लेते हैं। तो विक्रय मूल्य हमारा है 75 अंडे, तो 75 और गुणित 100 लेते थे। ऐसे ही हमको इसको भी करना है। तो 5 से काटेंगे तो 5, 25 से काट देते तो 25 टी 75 और 25 चौके 100 और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 चौके 20, मतलब 20% हानि। इतना सा करना है बस आपको। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई। अब यहां भी जो क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट 2 क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से इसको भी करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो इसमें हमको करना क्या है कि रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसके लिए एक ट्रिक होती है कि वस्तु कितनी है अपनी? वस्तु जो है वो कितनी है? सबसे पहले तो वस्तु है 15, है ना। 15 लिख लिया। और रुपए कितने रुपए में बेचे उसको? 15 खिलौने मतलब 15 वस्तु, और रुपए कितने? 10। और लाभ क्या हुआ? लाभ तो हुआ नहीं क्योंकि उसने इतने में खरीदा, तो लाभ जो होगा क्या है? कुछ नहीं, 100% ही रहेगा। अगर 10 रुपए ज्यादा होता तो 110 हो जाता। अब दूसरी चीज क्या बोला? 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, मतलब यहां वस्तु कितनी हो जाएगी? 10, और कितने में बेचा? 15 रुपए में, तो 15 ये हमने सब में लिख दिया, है ना। अब क्या बोला है कि इसमें भी ये कितना हुआ? उतने ही रुपए में बेचा ना, मतलब कि 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने क्या गिर दिया? बेच दिया। और यहां क्या हुआ? यहां कितने का लाभ या क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या फिर हानि हुई, ये हमको पता लगाना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं x, कि x का लाभ हुआ या x की हानि हुई। अब इसके लिए ट्रिक क्या है कि हमको इनका करना है तिर्यक गुणा। कैसे? इसका यहां करना है, इसका यहां करना है, इसका यहां, इसका यहां, ऐसे तिर्यक गुणा करना है। तो हम करते हैं। तो जो x वाली है वो नीचे आएगी और ये ऊपर पूरा जो तिर्यक गुणा वो ऊपर आएगा, मतलब 15 गुणित 15 का 15 में हो रहा है ना, तो 15, और यहां 15 का फिर यहां 100 में हो रहा है, तो 100, और बटे में क्या आ जाएगा? यहां जो है क्या है? x की क्या है? 10 गुणित 10 है, और x को तो हम को निकालना है, तो 10 गुणित 10, ये हमने कर दिया तिर्यक गुणा। अब यहां 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 15 गुणित 15 कितना होता है? 225, यही होता है ना। 15 गुणित 15 बराबर 225। अब ये आ गया हमारा क्या? जो हमने तिर्यक गुणा किया। अब इसको करते हैं 100 से कंपेयर। तो 100 से अगर हम कंपेयर करें 225 को, तो कितना आएगा? हमको मिलेगा कितना?
माइनस करते हैं तो हमको मिलेगा 125। अब 125 है मतलब प्रॉफिट है, अगर ये 100 से कम होता तो मतलब हानि होती है, लेकिन यहां क्या है 125 मतलब लाभ है, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत कहला जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।